शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों मित्रों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल हो। माँ अन्नपूर्णा आपके अन्न धन का भंडार भरे, भोले भंडारी खुशहाली दे, सबको स्वस्थ रखे, मंगल में रखे। आज रामनवमी है और सिद्धि रात्रि नवरात्र है, नौवां और नवरात्र। दोस्तों, आप सब ने पहले नवरात्रे से जिन जिन लोगों ने माँ शक्ति की उपासना करते हैं, कई लोग, सभी नहीं, कई लोग एक मिट्टी के कटोरे में खेतरी बीजते हैं। खेतरी बीजने का मतलब होता है कि जौ के बीज डाल के मिट्टी में जौ की फसल एक माँ के श्री चरणों में अर्पित की जाती है। माँ को उसी के रूप में पूजा जाता है। हमारे सनातन समाज में ये सब जगह होता है। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ये होता क्यों है। हमारे जो ब्राह्मण हैं, पंडित है, ऋषि मुनि साधु संत जो हमारे इस वक्त इस ब्रह्मांड पे या पृथ्वी पे विद्यमान है, उन्हें चाहिए कि पूरे सनातन समाज को ये बताया जाए, ये ज्ञान दिया जाए कि ये की क्यों जाती है और आखिरी नवरात्रे पे इसका कैसे संपूर्ण होती है। हमारे समाज में कई लोग अर्ध कचरा ज्ञान लोगों को बांटते रहते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसका करते क्या है। मेरे से एक मित्र ने ये प्रश्न किया इसको कैसे करें। तो हमारे जो आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो अर्ध कच्चा ज्ञान लेके चलते हैं और समाज में भी वही बांटते हैं और वही आगे चलाते रहते हैं। वो कम से कम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका कारण खोजने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करते। वो उसी पे लकीर की फकीर की तरह चलते रहते हैं। ईश्वरीय तत्वों को समझना, ज्ञान प्राप्त करना, वो कभी इस तरफ चलना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं इस चीज़ को बताने के लिए आपके पास आया हूँ, वार्तालाप करने आया हूँ। जिन्हें ना पता हो उन्हें बताने के लिए ये खेती क्यों बीजी जाती है। दोस्तों, ये पहले किसान हमारे जब खेत में नव वर्ष भी आता है, गुड़ी पाड़वा, जैसे पहले नवरात्रि को गुड़ी पाड़वा होता है, नया साल आता है और नए बीजारोपण होते हैं। तो पहले ये सभी लोग अपने अपने घरों में खुशहाली आने के लिए माँ अन्नपूर्णा का ये एक प्रतिनिधि खेतों के हिसाब से, फसल के हिसाब से उसका एक, कहते हैं सैंपल साइज बोल लो या एक छोटा लघु, उसकी क्यारी में बना के उसमें जौ को उगाया जाता था। और जैसी जौ के गेहूँ उगती थी, फसल उगती थी, उसी के रंग के हिसाब से वो इसका परिणाम ढूंढते थे कि आगे आने वाले वर्ष की फसल कैसी होगी। अगर किसी की ना उगे अच्छी तो समझ जाता था कि यार मेरे पे कोई ना कोई विघ्न आने वाला है, कष्ट आने वाला है। तो लोग इसी प्रकार उससे अंदाज़ा लगा लेते। और जब आखिरी 9वें दिन जब पूर्ण नवरात्र हो जाते हैं तो उसको लेके कई लोग, आजकल की जो जनरेशन, आजकल का जो समाज है जिसे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, वो उठा के मंदिरों में रखाते हैं, जिन्हें ये नहीं पता करना कि इसके लिए क्यों क्या किया जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहीं भी रख देते हैं,
और कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं। मैं मित्रों सबसे बड़ा इस काम में हमारे सनातन समाज में एक, मैं कोई वर्ड गलत नहीं कहना चाहता किसी भी ना, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मन्नत है। वो क्या सोचता है मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन कभी सोच के देखो, आप जिस ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं उसकी टूटी फूटी हुई तस्वीरों को उठा के पीपल के पौधे के नीचे रखाते हैं, पेड़ के नीचे रखाते हैं। कोई क्या देवता ऊपर से आके आपकी फोटो में लेके जाएगा? कभी आपने सोचा इस चीज पे? कौन आएगा वो उठाने के लिए? म्यूनसिपालिटी वाले वो उठा के वो कचरे में ही डाल देंगे। जिस ईश्वर की आपने पूजा की, पाठ किया, उस ईश्वर को आप उसी के ऐसे एज इट इज उधर छोड़ आते हैं। जैसे मैंने दिवाली पे देखता हूँ लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की पूजन करते हैं। अगर आपके घर के पास तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो उठा के पीपल पर रखाते हैं। क्या पीपल का पौधा क्या वो चौकीदारगिरी करेगा? कभी सोचा इस चीज को? जानवर आते हैं, मुंह मारते हैं, कुत्ता आता है, पेशाब कर जाता है। कभी तुम अपने ईश्वर का इतना अपमान करते हो? मत करो ऐसी पूजा। अगर आप उस चीजों को नहीं संभाल सकते, आप इतना कष्ट नहीं कर सकते कि अगर वो पीपल के उधर रख भी रहे हो, कम से कम उसको 1 फुट का खड्डा खोद के अंदर डाल दो। ये तो कर सकते हैं, भगवान ने हाथ दिए हैं, आपको बुद्धि दी है, कम से कम ये तो सोचो। लोग चुन्नियाँ उधर के उधर चढ़ा जाते हैं, माता की चुन्नी, जब माता पे चुन्नी चढ़ाई होती है वो उधर रखाते हैं। दिया जलाओ, मैं किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करता, लेकिन एक जो आप फोटो टूट गई, उसको मूर्तियाँ टूट खंडित हो गई, उसको रखाते हो। आप कभी सोचो तो सही उस चीज में उसका होता क्या है? नहीं सोचना। आप एक काम कर सकते हो, 1 फुट का खड्डा खोद के उसको उसके अंदर डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल दो, कि कम से कम उनका कोई दोष ना हो, कोई दूषित ना करे। जिस पवित्र फोटोओं को आपने पूजन किया है, आपने क्योंकि खंडित हो गए तो आप ऐसे कर दोगे? यहाँ तक कि आप अपने घर के बुजुर्गों को भी मर जाने के बाद उसको कम से कम अग्नि देते हो, उनका संस्कार करते हो। क्या आपका बच्चा तो आप उनको भी उठा के फुटबॉल पर फेंक दोगे? दोस्तों सोच के देखो, ये हमारे इष्ट है जिसका हम पूजन करते हैं, उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। आप उस अधूरे, अभी क्या उसको शब्दों का प्रयोग करूं कि आप ऐसे ज्ञानियों के पीछे भेजते, कुछ बुद्धि अपनी भी उपयोग में लाओ। आप मंदिर में छोड़ोगे, मंदिर वाला पुजारी भी क्या करेगा? वो भी तो इंसान है, वो भी उठा के किधर किधर खाएगा। तो कभी आपने सोचा कि इसका दोष कितना लगता है आप पे? आपको अगर नहीं संभाल सकते, आप नहीं कर सकते, तो मत करो पूजा, मंदिर में चले जाओ, घर पे मत लाओ फोटो में। आप कम से कम उस ईश्वर का अनादर मत करो, उनका आदर सत्कार जब आपने अपने घर पे रखने पे किया है। मैं तो गणपतियों पर भी देखता था बम्बई में कि गणपति की समुद्र में प्रवाहित करते तो कोई हाथ पड़ा, कोई टांगे पड़ी है, अरे कम से कम थोड़ा अंदर समुद्र में जाके डाल दो। हम ईश्वर को तो पूजना चाहते हैं, लेकिन बाद में उसे छुटकारा क्यों पाने के लिए भागते हैं? और हम छुटकारा पाना चाहते हैं फिर उससे, उनकी वही टूटी खंडित मूर्तियों से। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आप खेतरी बीजते हो, वो खेतरी क्या है? वो खेतों का प्रतिनिधित्व है। पुराने लोग क्या करते थे, आपने कभी सोचा उस चीज़ को? पुराने लोग क्या करते थे, उस खेतरी जो होती थी, उस खेतरी की जो मिट्टी होती थी, या खेतरी की जो अंकुरित हुई होती थी, उसको खेतों में बिखरा देते थे अपने खुशहाली के लिए। अगर वो सही नहीं आती थी, अगर वो उगती नहीं थी, सही नहीं उगती थी, तो उसको नदी में बहा देते थे।
अगर वो हरियाली हरी भरी फैली होती, खुशहाली वाली होती थी, उसको अपने घर के आंगन में, अपने घर की जो क्यारियाँ होती उसमें डाल देते जिससे खुशहाली बढ़े। मैंने अपने उस मित्र को यही समझा रहा था, तो उसमें के बीच में एक जन टपक पड़ा, नहीं जी हम तो पीपल में रखा था। भाई तुमको जब नहीं किसी ने पूछा, आप जबरदस्ती क्यों कूदते हो? और हमारे समाज में ये सबसे बड़ी है कि हर एक आदमी अपना ज्ञान लेके बैठा हुआ है और हर एक आदमी अपना ज्ञान देता है फ्री में। अब मैं भी तो बैठ के फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ सोच के चलो। अगर कोई शख्स, अगर किसी से कोई बात कर रहा है, एक बीच में टपकने वालों को समझ नहीं आता कि मैं टपकता क्यों। अगर आपके घर पे गमले हैं, अगर वो माता की आपकी जो फसल इतनी अच्छी उगी है, वो उसको अपने घर के गमलों के अंदर मिट्टी को डाल दो और उसको, जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि कचरे वाले भी जो कचरा लेके आते, गीला सूखा कचरा अलग करते हैं, वो गीले कचरे को क्या करते हैं आपको कब पता है? उसकी वो खाद बनाते हैं, वही खाद फिर खेतों में जाती है। हमारी जो नाली का इतना कचरा गंदा पानी जो नाली में बहता है, नदी में डालने से पहले उसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद पानी डाला जाता है, जो बाद में जो बचता है उसको क्या करते हैं पता है? वो भी खाद बनती है। जब वही चीज वापसी आके खाद उसी में जाती है, तो आप लोग किसको गंदा बोलो, किसको अच्छा बोलो? जो जो खेतरी आपने बीजी है, वो खेतरी खुशहाली की निशानी है आपकी। वो खुशहाली को आप उठा के किसी भी पेड़ के नीचे रखोगे तो वो खुशहाली आपके घर में कहाँ रहेगी? आप ये सोचे कभी? आप सोच के देखिए, जो खेतड़ी आपके घर में उगी है, अच्छी खेतड़ी आई है, बड़े बड़ी आई है, आपको माँ ने उसमें दर्शन दे दिए, 9 दिन आपने संभाल लिया उसको। आप 10वें दिन उठा के जाके पीपल के पेड़ के नीचे रखोगे, उसको कोई कुत्ता आएगा, पेशाब करेगा, कोई आएगा, वो गाय आएगी, उठा के पाँव लगे, वो सब बिखर जाएगी। वो आपको खुशहाली आपकी बिखरते हुए चल जाएगी। अगर माँ ने आपको खुशहाली के आशीर्वाद दिया है तो उसको संभालना चाहिए। पहले के किसान उसको खेतों में बिखार देते थे, खेतों में भी डाल देते थे कि जिससे खुशहाली खेती अच्छी उगे। और हम उठा के पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में छोड़ाते हैं। अरे घर पे एक गमला लगा लो, गमले में वो मिट्टी डाल लो, उसी के अंदर वो जो अंकुरित हुई है उसी को गोल गोल घुमा के मिक्स करके उसके अंदर ही मिक्स करके खाद बना लो। वो खुशहाली आपके पास रहेगी, माँ का आशीर्वाद आपके पास रहेगा। उसे व्यर्थ मत करो। ये जरूरी नहीं ईश्वर ने कह दिया, ईश्वर कौन से ग्रंथ में, कौन सी किताब में लिखा? आप एक तरह से आप नदियों को बोलते हैं नदियाँ दूषित हो रही हैं, नदियाँ दूषित होती हैं, हम नदी में सब कचरा डाल के आते हो। पेड़ पौधे जो फूल चढ़ाते हैं, पत्तियाँ चढ़ाते हैं, जो घर का पूजा का सामान सारा उठा के नदी में डाल देते हो। उसको खड्डा खोद के मिट्टी में डाल दो यार, मिट्टी में भी चलती है। हमारे पांचों तत्व है, पानी अग्नि, ये सब में जिस चीज की जो चीज है वो उसमें जा सकती है, अग्नि में भी जाती है। लोग हवन करते हैं, हवन के एंड में वो चीज सामग्री उसमें भी डाल सकते, वो ईश्वर को समर्पित हो जाती है। कम से कम थोड़ा लॉजिकली अपना काम करो। किसी के कहने पे आप अंधे मत बन के घूमो, उसके पीछे पीछे मत दौड़ना शुरू हो जाओ। खुद भी अपना लॉजिक समझो। जो माँ खेतड़ी के रूप में आपको अच्छा दिखाए कि आपकी खुशहाली है, और वो खुशहाली को आप पीपल के पेड़ के नीचे रखोगे, वो खुशहाली को उठा के वापस मंदिर में भगवान को बोले तो अपनी खुशहाली अपने पास रख ले वापस। बहुत अच्छी बात। 9 दिन जो आपने व्रत किए, पूजा किया, खिचड़ी को संभाला, उसको उठा के वापस छोड़ा, तो फिर वो खुशहाली आपके वो कहाँ से रहेगी? फिर आप वो ऊपर वाले को दोष दोगे। ऊपर वाला कभी दोषी नहीं होता, ऊपर वाला कभी कोई, वो सब चीज आपके दिमाग में डालता है। आप कम से कम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। कोई, मैं भी किसी ग्रंथ से पढ़ के नहीं आता, मैंने भी ज्ञान इधर ही अर्जित किया, मुझे भी ईश्वर ने दिया ज्ञान, तो लेकिन मैं उसमें सोचता हूँ,
कि उसका बेहतर किस तरह मैं उपयोग कर सकता हूँ। आप भी अपने ज्ञान का सही उपयोग करो। अगर नहीं पता तो किसी से पूछो, ऐसे इंसान से जो अध कच्चा ज्ञान ना दे आपको। ज्ञान वही अच्छा होता है दोस्तों जो हमारे हित में हो। अहित का ज्ञान कभी मत लो किसी का। जो आपको लगे कि हाँ ये हितपूर्वक है तभी स्वीकार करो। कोई भी हो, मैं कोई भी हो, आप लोग उसमें आपका हित होना चाहिए। मैं अपने परिवार में भी अपने बच्चों को कोई चीज़ बताता हूँ, उनको कई त्योहारों का बच्चों किसी को पता ही नहीं था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताएं कि मुंडन क्यों करते हैं, किसी को पता ही नहीं, करते हैं। कभी किसी सोचा किसी के घर पे कि किसी बड़े की मौत हो जाती तो बाल क्यों काटते थे? नहीं, बस काटते थे, पूरा पूरा गाँव काटा था बाल। क्यों काटे जाते ये कोई नहीं जानना चाहता। क्योंकि अगर कोई रोगग्रस्त इंसान भी उस शमशान में मरा, उसके कीटाणु अगर तो विद्यमान है तो ये कीटाणु हमारे बालों में चिपक जाते हैं। वो कीटाणु वो ही लेके हम घर पे चले जाते हैं। इसीलिए नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। अगर कुछ स्नान से ना जो उतरता तो बालों में जो चिपका रह जाएगा, जो कीटाणु चिपके रह जाएंगे, उसको वो काट के पूरा साफ करके वो सर मुंडवाने से उसके दो फायदे होते थे। एक, आप वो रोग घर पे नहीं लेके जाते। दूसरा, आपके समाज में ये पता लगता है कि भाई इनके घर पे किसी की मौत हुई है। पहले कोई मोबाइल तो थे नहीं, किसी को पता लगे, या टीवी नहीं था कि न्यूज़ में आवे। तो लोग इन चीज़ों के एक कारण बने हुए हैं। तो दोस्तों कुछ वैज्ञानिक चीज़ें, कुछ अपने ज्ञान को भी बढ़ाओ। ऐसा मत करो कि जो अधकचरा ज्ञान हमको हमारे आसपास से मिले उसी को उठा के बोझा बना के हम चल पड़ते हैं। नहीं समझ आता, कुछ भी करो, सही इंसान से पूछो। किसी फिर कहूँगा कचरे वाले को जाओ तो कचरे आपके हाथ में आएगा, कुछ नहीं आना। तो इस पर विचार करो दोस्तों। बहुत चीज़ें, हमारा जो सनातन समाज है बहुत समझदार, बहुत ज्ञान भरपूर पड़ा हुआ है इसके अंदर। सिर्फ उठाने वाला चीज, समेटने वाला चीज। हमारे यहाँ पे एक एक चीज का इतना गुण है उस चीजों का कि आपको समझ आएगा। जो चीजें हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे नक्षत्रों की जो चीजें बताई, एक एक ग्रह की चाल, आज हमारे जो तिथियां बनती हैं वो चंद्रमा के थ्रू बनती हैं। कि चंद्रमा की परिक्रमा कोई करने नहीं गया, देखिए हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान था। कम से कम उसका ही उपयोग करो। आज लोगों की समस्या ये होती है, वो हमारे दो दो हर त्योहार दो दो दिन होते हैं। अरे 2 दिन है, लेकिन वो चंद्रमा के हिसाब से है, वो तिथियों के हिसाब से है। हमारे यहाँ वार का सिस्टम नहीं था, एकादशी द्वादशी ये सब हमारे इधर ये तिथियां चलती थी। आज भी हमारा जो ज्ञान है इस चीज़ों का बहुत ही मजबूत है। उसको समझना पड़ता है, समझने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। उसका उपयोग करोगे तो आपको सही बात। कोई इंसान अगर किसी चीज़ को मना करता है तो हमारे इधर एक तो है कि टांग खींचने वाले इतने भरपूर मात्रा में पड़े हैं कि जिन्हें समझना नहीं है, लेकिन उसकी टांग खींच के उसमें कूदना है। अब कूद के क्या मजा आता है उसको पता नहीं। उनको हर एक बात में कूदना है और कूद के उस चीज़ को उछालने। जैसे आप बच्चों को नहीं देखते कि वो खिलौने बॉलें लेकर उड़ाते रहते हैं और वो ठकाठक ठक खेलते रहते हैं। मिट्टी में मिट्टी उड़ाते हैं, वो मिट्टी से भी खेलते हैं। तो ऐसे कई बड़े भी हैं जो लोगों की बातों को उड़ाते हैं। उनको ज्ञान नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे कुछ चीज़ क्या समझा रहा है, लेकिन उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उसको सत्य समझाने भी नहीं देते, ना ही वो समझना चाहते हैं। वो जैसे क्या बोलूँ मैं, वो बोलते हैं गधा गधा ही रहेगा, कभी घोड़ा नहीं बनता, जितना मर्जी घस लो उसको। अकबर बीरबल की एक कहानी है कि बीरबल जाके गधे को घसा तो अकबर ने दूसरों से क्यों कर रहा है, कहते जी मैं इसे घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता कभी गधा भी घोड़ा बन सकता? तो कहता है यही चीज़ है, मैं समझाना चाहता हूँ कि जिसको नहीं समझे उसको समझाने से क्या प्राप्त होता है। जो बेसमझ बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ों को समझाया नहीं जा सकता।
सो दोस्तों, मैं यहीं पे बात का विश्राम देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अपने समाज, अपने धर्म को समझो। जो चीज़ें आपके फायदे के लिए है उसको नुकसान में परिवर्तित मत करो। वही हाल है, बैंक से तो लोन ले लिया और जाके पैसे उड़ा दिए, खा दिए, पी लिए। बैंक को किस्तें उतारनी है, उतारने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो खा गए। व्यापार के लिए पैसे लिया, हम खा गए। और वही हाल है, आज हमने 9 दिन माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की उपासना की, हमने खेतरी बीजी और उठा के हम जाके पीपल के पौधे में रखा है, मंदिर में रखा है। दोस्तों, उस चीज़ को संभालो, मेरी एक चीज़, इतनी सी बात को समझो। ये खुशहाली का प्रतीक है। अपनी खुशहाली को रोड पे, सड़क पे, पीपल के पौधे के नीचे मत समर्पित करके आओ। उसको एक गमला लेके उसके अंदर मिट्टी डालो, उस पर दूसरा कोई पौधा लगाओ, उस पर वो रखो, और वो जो खेतरी है उसको भी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दो। वो खाद का काम करेगी और खुशहाली रहेगी। उस पर नहीं कुछ करना तो उस पर तुलसी का एक पौधा लगा दो, सबसे बढ़िया है दोस्तों। उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दो। मिट्टी और खेतरी पूरी को मिक्स करके उसको गमले में डाल के उस पर मिट्टी और डालो, उसको मिट्टी प्लेन करो, उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दो, घर के आंगन में रख लो। खुशहाली कहीं नहीं जाएगी, खुशहाली आपके घर पे रहेगी। मेरी बात को नोटिस ध्यान दो, और आपके अगर मैं हित में बता, अगर आपको अपने हित में लगे तो इसको स्वीकार करो, नहीं तो छोड़ देना। मेरे जैसे वीडियो पता नहीं कितने आते हैं दिन के अंदर, इसको भी उठा के कचरे में डाल दो। मेरे वीडियो को भी मत सुनो, अपना आनंद लो। जो हो रहा होने दो, मंगलमय जीवन जियो। ओम नमः शिवाय।